और जिसने अपने जिस्म पर कुछ गुदवाया है और फिर उसका ऑपरेशन कराए बगैर, उसको मिटाए बगैर अगर मर गया तो ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज नहीं है। ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज नहीं है। ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज पढ़ना जायज नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम दूसरों के बुजुर्गों की इज्जत करो ताकि वो तुम्हारे बुजुर्गों का एहतराम करें। हमें हदीस बताती है, मैं नबी की तालीम बताती है कि दूसरों के बुजुर्गों का अदब और एहतराम करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम थे, महान पुरुष थे रामचंद्र जी, लेकिन उनका भी नाम इतना नहीं लिया जाता जितना जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जा रहा है। आप वुजू बनाते हैं तो पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, वुजू के बाद की दुआ में नबी का नाम लिया जा रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यहां अज़ान के में नाम लिया गया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 11:16 हो रहे हैं मेरी घड़ी में। इस वक्त भी कहीं ना कहीं दुनिया के किसी न किसी कोने में ईशा की अजान हो रही होगी और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त फजर की अजान भी हो रही होगी और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त जोहर की अजान हो रही होगी और दुनिया के किसी न किसी कोने में इस वक्त असर और मगरिब की अजान भी हो रही होगी। हमारी घड़ी में 11:16 है, लेकिन इस वक्त कहीं ईशा का वक्त होगा, कहीं फजर का हो रहा होगा, कहीं जुहर का है तो कहीं असर का, कहीं मगरिब का। अभी आधे मिनट के बाद फिर कहीं और हो जाएगा, फिर आधे मिनट के बाद फिर किसी और शहर में हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ आपके पाकुड़ में मगरिब की अजान जब होती है, हमारे यहाँ उस वक्त मगरिब की अजान होने में 40 मिनट बाकी रहते हैं। रमज़ान के महीने में यहाँ से बहुत से लोग जब हमें फ़ोन करते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ साहब आधे घंटे के बाद फ़ोन करना, अभी हम लोग इफ्तार करने जा रहे हैं। बोला मैं इफ्तार करना, क्यों? हम लोग तो नमाज भी पढ़ के आ चुके हैं। तो हमने कहा भाई हम आपके यहाँ नहीं ना है, हम अपने यहाँ हैं, इसलिए इफ्तार के बाद। तो हम तो कर चुके इफ्तार। हमने कहा हम तो नहीं किए हैं यार, बाद में बात करना। ओ ये होता है। तो देखिए यहाँ अजान का टाइम अभी है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है, फिर 1 मिनट के बाद कहीं और है, 40 मिनट के बाद हमारे इटावा में आ जाता है। इसका मतलब ये बराबर हो रहा है। तो इस तरीके से इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का क्रिश्चियन राइटर लिखता है 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता, 24 घंटे में 1 सेकंड भी ऐसा नहीं जाता जिस सेकंड में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम न लिया जा रहा हो, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना अदा किया जा रहा हो। इतना नाम बुलंद कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह का। तो इतनी तारीफ। यहाँ अजान ख़त्म हुई ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अजान के बाद की दुआ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा व सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीला वल फजीला व बअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदता। मेरे भाइयों आप देख लीजिए इस दुआ में भी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जहां अल्लाह का नाम लिया जा रहा है वहीं पर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम भी लिया जा रहा है। नमाज पढ़ने खड़े हुए तो अल्लाहु अकबर कहकर खड़े हो गए, लेकिन नमाज खत्म करने से पहले अत्तहियात में आपको पढ़ना पड़ता है अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप अगर यहाँ कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो नमाज खत्म करने से पहले दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसमें नबी अकरम का नाम आपको लेना पड़ता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद। तो मेरे भाइयों इस तशविशियते पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में उनसे ज्यादा नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। किताब तुम्हारी है, हम तो तुम्हें सिर्फ रोशनी दिखा रहे हैं,
पंडितों ने जो उंगलियां रख ली हैं, हम तो उनकी हाथ की उंगलियों को हटा के सिर्फ तुम्हें किताब बता रहे हैं। यह है तुम्हारी किताब में नराशंस, यह है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का जिक्र। इदम जना उपश्रुतो नराशंसिस तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष मेधु ददमहे। षष्टिम 60, सहस्त्र 1000, 60,000, नवीतम 90, 60,000 90, कौरम अरुष्मेधु नवीतम चकौरम। 60,000 90 दुश्मनों से हम उस कल्कि की, उस नराशंस की रक्षा करेंगे, उस मुहाजिर की हम रक्षा करेंगे, उस शरारती की हम रक्षा करेंगे। 60,000 90 की गिनती बता दी। 60,000 90 दुश्मन थे अल्लाह के रसूल के। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ऐसे नबी हैं जिनके दुश्मन 60,000 90 की तादाद में थे। जंग खंदक में 10,000, जंग खैबर में 10,000, 10 और 10 20, 40,000 रूमियों का लश्कर जो मदीना में आया था, अहले मदीना की ईंट से ईंट बजाने, और अल्लाह के रसूल अपने 3,000 लश्कर के साथ जब निकले तो 40,000 के लश्कर के पैर उखड़ गए और भागे तितर बितर हो गए। तो 40,000 का लश्कर, वो 40 और 20 60, नवीतम 90, 93 लोग ऐसे थे जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस अहदो पैमान पर रह रहे थे कि आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और आप पर कोई हमला करेगा तो मैं आपका साथ दूंगा, और हम पे कोई हमला करेगा तो आप हमारा साथ दीजिएगा। आपने कहा ठीक है। उसमें से 3 उन लोगों ने गद्दारी की, 93 लोगों में, उसमें से 3 लोग ऐसे थे जिनकी तौबा अल्लाह ताला ने कबूल कर ली। काब इब्न मालिक वगैरह, उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने माफ़ कर दिया। तो 93 गद्दारों में से 3 की तौबा कबूल हो गई। तो 93 में से 3 निकाल दो तो कितने बचे? 90। 60,000 उधर और 90 इधर, 60,000 90 टोटल, जितनी हिंदू धर्म की किताब में लिखा है, और वो भी वेद में, अथर्ववेद के 20वें कांड के 127वें सूक्त के पहले मंत्र के अंदर ये चीज़ इतनी स्पष्ट लिखी हो, लेकिन कुर्सी पर बैठे लोगों को नहीं दिखाई देगी। उनको तो बस जैसे ही हमारी सरकार आएगी, टीएमसी के गुंडों को तख्ती पर मौत, जिंदगी की भीख मांगते हुए देखोगे। पता नहीं कैसे लोगों ने इनको कुर्सी का हकदार बना दिया। कुर्सी भी बद्दुआ देती होगी अल्लाह। सोचो मेरे भाई, 60,000 90, हम प्रमाण दे रहे हैं 60,000 90 दुश्मन किसके? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये नहीं कहा उनके जरिए मरवा देंगे या नराशंस मारे जाएंगे, नहीं, हम उनसे हिफाजत करेंगे। इतने दुश्मन होने के बावजूद अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत फरमाई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चोट लगी ज़रूर, लेकिन किसी दुश्मन के हाथ से आप मारे नहीं गए, कत्ल नहीं किए गए। जंग ओहद में आपके दंदाने मुबारक शहीद ज़रूर हुए, खून ज़रूर निकला, 2 दांत टूट ज़रूर गए, लेकिन आपको किसी ने कत्ल नहीं किया। अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। हम उस नबी की, उस शरणार्थी, उस मुहाजिर इशारा हिजरत की तरफ, मक्का छोड़ के आप मदीने की तरफ गए, हम उस मुहाजिर की 60,000 90 दुश्मनों से हिफाजत करेंगे। ये थी। आइए इसके बाद वाले मंत्र की तरफ आइए और देखते हैं। ओष्ट्रायस्य परवाहिणो बधूमंतो द्युदशा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी जिस पर बैठकर वो सफर करेगा, और जिसके पास 12 पत्नियां होंगी, जिसके पास 12 पत्नियां, 12 बीवियां होंगी।
लीजिए 12 बीवी वाला कौन है? रामचंद्र जी के पास एक ही थी। ईसा अलैहिस्सलाम की थी ही नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियों का जिक्र तो कुरान में आया, सारा और हाजरा। हदीस की कुछ किताबों में एक और बीवी तीसरी का भी जिक्र हुआ है। दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की और सुलेमान अलैहिस्सलाम की, इन दोनों की बीवियों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। एक के पास थी 100 और एक के पास थी 1000। लेकिन सवाल यहाँ 1000 और 100 वालों से नहीं है। सवाल यह है कि हिंदू धर्म की किताब कह रही है 12 बीवी वाला आखिरी नबी होगा, जिसके पास 12 बीवी होंगी। 12 बीवी वाले कौन थे? कृष्ण जी के पास तो 16,108 थीं। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ पत्नियां किसकी थीं? कृष्ण जी की, 16,108। चारों तरफ गोपियां, बीच में कन्हैया। 12 पत्नियां अगर किसी की थी तो वो हस्ती है कौन? सिर्फ जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यकीन नहीं आए तो आप पूछ लो उलमा से, पढ़ लो हदीस की किताबें। ये अलग बात है, किसी ने 7 बीवी बताई, किसी ने 11 भी बताई, किसी ने 12 भी बताई। 7 जब कोई बताता है तो इसका मतलब यह है कि वो नबी की ज़िंदगी में ज़िंदा थी और बाकी नबी की ज़िंदगी में इंतकाल कर गई थी। मौजूद थी 7, लेकिन निकाह आपके कितनों से हुए? 12। अब 12 बीवियों के नाम तो हमको भी नहीं मालूम होंगे, आप लोग याद दिलाते जाइएगा। मैं पहले ही कह दे रहा हूँ, शायद हमें याद ना हो। खदीजा 1, सौदा 2, आयशा 3, हफ्सा 4, उम्मे सलमा 5, उम्मे हबीबा 6। कैसे खींचूं? ज़ैनब बिनते जहश 7, ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, एक जहाश की बेटी ज़ैनब और एक खुज़ैमा की बेटी ज़ैनब। कितनी हो गई? 6, 2, 8। हफ्सा कितनी हो गई? हफ्सा बोल दिए, कितनी हो गई? 8। और चलिए, रेहाना 9, मैमूना 10। अब 2 और याद नहीं आ रही, किसी को याद है? सफ़िया 11 है। एक और है, नहीं, मारिया किप्तिया तो लौंडी थी अल्लाह के रसूल की, उनसे निकाह नहीं हुआ था। उम्मे सुलैम नबी की बीवी नहीं थी, उम्मे सुलैम अबू तलहा की बीवी थी। एक और है कोई, और देखिए मेरे जहन से निकल गई। सफ़िया आ गई और रेहाना, मैमूना, ये सब हो गई। चलिए, इंसान है, मैं भी। अल्लाह के रसूल तो नमाज की रकात तक भूल गए थे। 4 रकात वाली नमाज 5 पढ़ा दिए थे, कभी 3, तो होता है भूल चूक। तो मेरे भाइयों, ये 12 बीवियाँ किसकी थी? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 12 थी। मारिया किप्तिया लौंडी थी, अल्लाह के रसूल का एक बच्चा था उनसे जिसका नाम इब्राहिम था, लेकिन उनको बीवी नहीं जोड़ा जाएगा। अरब के अंदर लड़कियां खरीदी भी जाती थी और बेची भी जाती थी। उस ज़माने में चलता था, गुलाम आज़ाद करना, लौंडी आज़ाद करना चलता था। तो मुक़ौक़िस के बादशाह ने 2 लड़कियां तोहफे में भेजी थी अल्लाह के नबी को। एक का नाम था सीरीन और एक का नाम था मारिया। सीरीन को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसन इब्न साबित को दे दिया था और मारिया किप्तिया को अल्लाह के रसूल ने खुद अपनी खिदमत के लिए रख लिया था। उनसे एक बेटा पैदा हुआ। जो लौंडी होती थी उनसे निकाह करना ज़रूरी नहीं होता था, बल्कि उनसे बीवी वाली खिदमत ली जा सकती है, क्योंकि वो हमारे ज़ेरे निगरानी में है, हमारे अंडर में है। किसी ने ख़रीद कर अगर हमको दे दिया तो ये
वो उससे निकाह ज़रूरी नहीं था। हाँ, ये हो सकता था कि उसको आज़ाद कर दे और फिर आप उससे निकाह कर लें, उसकी बीवी अपनी बीवी बना लें, ये भी सही है। तो वो मारिया किप्ती एक बांदी थी, एक लौंडी थी, जिससे एक बेटा पैदा हुआ मारिया किप्तिया का, जिसका नाम था इब्राहिम, जिसके इंतकाल पर अल्लाह के रसूल बहुत रोए। इन्नल ऐन तदमउ वल क़ल्ब यहज़ुन वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। मेरे बेटे, तेरे इंतकाल से मेरी आंखें अश्कबार हैं, मेरा दिल गमगीन है, लेकिन अल्लाह की मर्जी पर मैं कुछ नहीं कह सकता और अपनी ज़बान से ऐसे जुमले अदा नहीं कर सकता जिससे मेरा परवरदिगार, जिससे मेरा मौला मुझसे नाराज़ हो जाए। लेकिन तेरी जुदाई से अफसोस ज़रूर है। नबियों को भी अफसोस हुआ, गम हुआ, नबियों पर भी गमों के पहाड़ टूटे। जब नबी अपने गम खुद दूर नहीं कर सकते तो ये हज़ारों मन मिट्टी में दबे हुए लोग तुम्हारे गमों को दूर कर देंगे। इशारे में मैंने कह दिया जो कुछ कहना था। ज़रूरी नहीं है काटना, थोड़ा बहुत ज़िंदा रखना भी चाहिए ताकि सुनने के लिए वो ज़िंदा रह सकें। तो मेरे भाइयों, हमें और आपको इस बात का एहसास पैदा करना चाहिए। ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा, ऊँटनी की सवारी करेंगे। ऊँटनी की सवारी आज होती है क्या? ऊँटनी की सवारी 1400 साल पहले होती थी। इससे दो चीज़ें पता चली, एक तो जिस इलाके में ऊँट ज़्यादा होंगे वहाँ आएंगे, और दूसरा वो रेगिस्तानी इलाका होगा। तो अल्लाह के रसूल रेगिस्तानी इलाके में आए थे और ऊँट की सवारी भी किया करते थे, ऊँट की सवारी। और एक में आया है घोड़े की सवारी भी करेंगे। अश्वमाशुगमारूहा देवदत्त जगतपति, घोड़े पर बैठेंगे। घोड़े पर तो आज भी बैठते हैं लोग, लेकिन अब कहोगे घोड़ा तो इंडिया में भी होता है, तो इंडिया में क्यों नहीं आए? आगे वाले जुमले देखो, अश्वमाशुगमारूहा देवदत्ते जगतपति आसीना साधुमनम शटेश्वर, वो घोड़े पर बैठेंगे और तलवार लेकर निकलेंगे और युद्ध करेंगे और दुश्मनों को साफ करेंगे, नास्तिक और दहरियों को मिटाएंगे, दुष्टों का नरसंहार करेंगे, उनको मिटाएंगे, उनको कत्ल करेंगे। हालांकि नबी अकरम की तलवार से कोई मारा नहीं गया, ये एक अलग बात है। तो तलवारों के ज़रिए युद्ध होगा। इससे ये पता चला कि अल्लाह के रसूल उस ज़माने में आएंगे जिस ज़माने में घोड़े पर बैठकर तलवारों के ज़रिए युद्ध लड़ा जाता होगा। ये आपकी किताब कह रही है युद्ध तलवारों से होगा, तब अल्लाह के नबी आएंगे। आज तलवारों से युद्ध होता है? आज तलवारों से युद्ध नहीं होता। आज तो यहाँ बैठे बैठे बटन दबाओ और आपका दिल्ली में विस्फोट हो जाता है, यहाँ बैठे बैठे बम दबाओ और बटन दबाओ और बम्बई के अंदर विस्फोट हो जाता है। रिमोट कंट्रोल वाले ज़माने में आप आखिरी नबी की प्रतीक्षा करेंगे? आप नहीं। हमारे हिंदू भाई आखिरी नबी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जबकि उनको ये मालूम नहीं कि उनकी किताब ये कह रही है कि वो घोड़े वाले ज़माने में और तलवारों से युद्ध लड़ा जाएगा, उस ज़माने में वो आएंगे। ओस्ट्रायस्य परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा, और 12 पत्नियां होंगी उनकी, 12 पत्नियां होंगी। और तीसरे मंत्र पे आइए, एश एश एशाए माँ महे एश एशाए माँ महे शतन निष्काम दशस्तरज तिरीड़ी शतान्य वर्तान्य सहस्त्रादश गौनामा। ईश्वर मामह को देगा, मामह मोहम्मद को, ईश्वर मामह ऋषि को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को देगा शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के। क्या चीज कह दी गई है वेद के इस मंत्र में, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, सुनते जाओ। ईश्वर देगा, अल्लाह देगा मामह को शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के, दशस्तरजा 10 हार, हार जो गले में डालती हैं औरतें, त्रिड़ी शतान, त्रिड़ी 3 शत 100, 300 वर्तान घोड़े, 300 घोड़े देगा, सहस्त्रादश, सहस्त्रा मानी 1000, 10 मानी 10, 10,000 गौ नाम गाय। अब तर्जुमा क्या होगा? अल्लाह ईश्वर मामा को मोहम्मद को देगा 100 सोने के सिक्के, 10 हार, 300 घोड़े और 10,000 गायें। क्या रह गया? सिर्फ पंडित जी को बैठने की जरूरत है बस,
और थोड़ा सा समझने की जरूरत है, 100 सोने के सिक्के से मुराद क्या है? सबसे पहले हबशा की तरफ हिजरत करने वाले 100 सहाबा किराम, 100 सहाबा किराम या असहाबे सुफ़ा जो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह के चबूतरे पर बैठकर मस्जिद नबी के बाहर नबी अकरम से इल्म हासिल किया करते थे, कुरान पढ़ा करते थे, सीखा करते थे और भूखे थे, जिनके पास खाने पीने को कुछ नहीं था, तो एक गिलास दूध जब आ जाता है तो अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा से कहा ये एक तरफ से सबको पिलाओ, और अल्लाह के नबी ने उस एक दुआ पढ़ के दम किया था, दम कर रहे हैं, दुआ पढ़ी थी और दुआ पढ़ के दिया था, बिस्मिल्लाह पकड़ो पिलाओ। तो 100 के 100 सहाबा किराम ने एक गिलास दूध पी लिया था और दूध में कमी नहीं आई थी। फिर जाकर अबू हुरैरा ने पिया और जाकर अल्लाह के नबी ने पिया, तब जाकर खत्म हुआ। तो वो 100 सोने के सिक्के से मुराद हबशा की तरफ हिजरत करने वाले 100 सहाबा या वो असहाबे सुफ़ा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से तालीम हासिल किया करते थे। 10 हार देगा, 10 हार चूँकि गले में पहना जाता है और अक्सर लड़कियां औरतें हार में अपने हस्बैंड का नाम लिख लेती हैं। जैसे मेरा नाम जर्जीस है और हमारी बीवी कोई हार बनवा ले और उस पर जे बना दे, रॉकेट पे जे, उसका मतलब जर्जीस। लड़कियों का मतलब ये होता है, औरतों का जे मतलब मेरा शौहर मेरे दिल के करीब है। अब आजकल तो बीवियों के अलावा भी जो कुछ नटनियाँ हैं ये दूसरों के नाम डाल देती हैं, आजकल चल रहा है। मतलब शादी हुई नहीं और फिर भी नाम डाल दिया आर राकेश है और डाल दिया एन नसीम, और वो पहन रही हैं। अगर बीवी है और आपका नाम डाल रही है तो ठीक है, लेकिन अगर बीवी नहीं है, सिर्फ मंगेतर है, मंगनी हुई तब भी नहीं डाल सकती, क्योंकि आज मंगनी है ना, कल टूट भी सकती है, अभी तेरा हुआ थोड़ी है। और यह मंगनी भी नहीं होती है, वो तो नाम बाकायदा यहाँ गुदवा भी लेते हैं छुरी से। बहादुरी देखो, अरे यहाँ क्यों काटता है? आयशा की तरह छलांग लगा दे साबरमती में, कूद जा मर जा। इश्क में इतना ही पागल है तू, नाम लगाते गुदवाते हैं, गुदवाते छुरी से और कुछ मशीन से खर करके पूरा उसमें नाम साबुन लगाओ। सुन लो, जो अपने जिस्म पर गुदवाते हैं और गुदवाने के बाद जो आपने लिखवा दिया हाथ पैर, अगर वो ऐसी जगह पर है जहाँ आज़ाए वुज़ू में शामिल है तो आपका वुज़ू नहीं होगा। अगर आप नापाक हो गए और जिस्म के किसी हिस्से पर बना हुआ है और गुस्ल कर रहे हैं तो आपका गुस्ल नहीं होगा। और जिसने अपने जिस्म पर कुछ गुदवाया है और फिर उसका ऑपरेशन कराए बगैर, उसको मिटाए बगैर अगर मर गया तो ऐसे आदमी की नमाज जनाजा जायज़ नहीं है। ऐसे आदमी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना जायज़ नहीं है। ऐसे आदमी की जनाजे की नमाज पढ़ना जायज़ नहीं। ना बाबा ना 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 ना, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? रहने दो बेटा, इस उम्र में इतना गुस्सा? बुढ़ियाएं तो परेशान रहती होंगी। तो सुनिए मेरे भाइयों, शायद 100 सोने के सिक्के देगा, 10 हार। तो हार चूंकि दिल के बहुत करीब होता है, इसलिए उसको